हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो हम लोग 92 या 93 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को 91 नंबर से शुरू करते हैं। इक्यानवे नंबर है अशुद्ध वाक्य, वह मन से डरा करता है। इसका शुद्ध रूप है वह डरा करता है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द मन से अनुचित है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 92 नंबर अशुद्ध वाक्य, उपरोक्त वाक्य सही है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होना चाहिए। शुद्ध वाक्य उपर्युक्त वाक्य सही है। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त होना चाहिए। 93 नंबर अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। शुद्ध वाक्य, उसे मृत्यु दंड मिला। व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त मृत्यु दंड की सजा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु दंड स्वयं में सजा है, इसलिए सजा का प्रयोग अनुचित है। 94 नंबर अशुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से भयंकर है। शुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से हानिकारक है। व्याख्या है, वाक्य में भयंकर के स्थान पर हानिकारक होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एवं शरीर के संदर्भ में बात की जा रही है। 95 नंबर अशुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। व्याख्या है, शुद्ध वाक्य, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। व्याख्या, वाक्य में घूमता का प्रयोग असंगत है, इसके स्थान पर दौड़ता होना चाहिए। 96 नंबर अशुद्ध वाक्य, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो यहाँ पैतृक नहीं पैतृक होना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, पैतृक के स्थान पर पैतृक होना चाहिए। 97 नंबर अशुद्ध वाक्य, मेरा प्राण संकट में है। तो प्राण यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे मेरा की जगह पे मेरे होगा। शुद्ध वाक्य, मेरे प्राण संकट में है। प्राण सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अतः मेरे के स्थान पर मेरे होना चाहिए। 98 नंबर अशुद्ध वाक्य, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्यता नहीं सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या है, वाक्य में पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, अतः सौंदर्य विशेषण का प्रयोग करना उचित होगा। 99 नंबर अशुद्ध वाक्य, उन्होंने मुस्कुरा दिया। शुद्ध वाक्य, वे मुस्कुरा दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ के तो कोई भी मुस्कुरा देगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में उन्होंने मुस्कुरा दिया के स्थान पर वे मुस्कुरा दे होना चाहिए। 100 नंबर अशुद्ध वाक्य, दर्शकगणों से अनुरोध है। शुद्ध वाक्य, दर्शकों से अनुरोध है। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त दर्शकगणों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, दर्शकगणों के स्थान पर दर्शकों होना चाहिए। 101 नंबर घड़ी में कितना बजा है। शुद्ध वाक्य, घड़ी में कितने बजे हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में बजा के स्थान पर बजे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 अशुद्ध वाक्य, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। शुद्ध वाक्य, मुझे संतोष हो रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में अनुभव का प्रयोग असंगत है, क्योंकि संतोष का अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि संतोष की अनुभूति की जा सकती है। 103 नंबर अशुद्ध वाक्य, वे चुप लगा गए। ये तो कोई वाक्य ही नहीं हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है, वे चुप हो गए।
व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में चुप लगा के स्थान पर चुप होना चाहिए। 104 नंबर, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। शुद्ध रूप, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। व्याख्या, वाक्य में अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में अभिनंदन पत्र का प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाक्य में प्रदत्त के स्थान पर भेंट अथवा अर्पित का प्रयोग होना चाहिए। 105 नंबर, अशुद्ध विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। शुद्ध, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या है, वाक्य में के साथ स्थित का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना उचित होता है। 106 नंबर, अशुद्ध, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। इसका शुद्ध रूप है, पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में भ्रम का प्रयोग अनुचित है। भ्रम का प्रयोग किसी वस्तु को कुछ और समझ लेने के लिए किया जाता है। अशुद्ध वाक्य में भ्रम के स्थान पर शक होगा, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि उक्त व्यक्ति चोर है। 107 नंबर, अशुद्ध, तुलसी और सुर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध रूप, तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में दो कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संदर्भित किया गया, अतः कवियों के बाद क्रमशः का प्रयोग करना उचित है। 108 नंबर, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। शुद्ध रूप, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। वाक्य में प्रयुक्त शब्द दुख का प्रयोग अनुचित है। किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, न कि दुख व्यक्त किया जाता है, अतः इस वाक्य में दुख के स्थान पर शोक होना चाहिए। 109 नंबर, अशुद्ध वाक्य, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध नहीं, यहाँ पे घनिष्ठ संबंध होगा। शुद्ध वाक्य, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में घोर का प्रयोग अनुचित है। संबंध के लिए घनिष्ठ का ही प्रयोग करना उचित है। 110 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वह एक महान अपराधी है। शुद्ध वाक्य, वह एक कुख्यात अपराधी। जब अपराधी है तो महान यहाँ पे अनुचित शब्द है। महान शब्द अच्छे कार्य करने वालों के लिए लगता है। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त महान शब्द का प्रयोग अनुचित है। असामाजिक कार्यों में लिप्त लोगों के लिए महान का प्रयोग उचित नहीं होता। इस वाक्य में महान के स्थान पर कुख्यात का प्रयोग करना उचित है। 111 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वह मुझे देखा तो चकरा गया। शुद्ध वाक्य, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। व्याख्या, वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में वह के स्थान पर उसने तथा चकरा के स्थान पर चकित होना चाहिए। 112 नंबर, अशुद्ध वाक्य, सूरदास अनेक पद लिखते हैं। शुद्ध वाक्य, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। व्याख्या, वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना की होना चाहिए, क्योंकि पद लिखे नहीं बल्कि रचे जाते हैं और पद के स्थान पर पदों होना चाहिए। साथ ही कर्ता कारक ने का प्रयोग किया जाना चाहिए। 113 नंबर, अशुद्ध वाक्य, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। शुद्ध वाक्य, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में वापस लौट आया, वापस लौटना दोनों एक ही शब्द हो गया, का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लौट आया शब्द में वापस का अर्थ समाहित है। 114 नंबर अशुद्ध वाक्य, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। शुद्ध रूप होगा इसका, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वाक्य में लड़का, जवान और महिलाएं का प्रयोग किया गया है जिसमें स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। अतः जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है तदनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। चूंकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएं शब्द का प्रयोग हुआ है अतः आते के स्थान पर आते का प्रयोग होगा। 115 नंबर अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। शुद्ध वाक्य, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये इसका शुद्ध रूप है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पीछे का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, पीछे के स्थान पर बाद में होना चाहिए। 116 नंबर अशुद्ध वाक्य, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। इसका शुद्ध रूप है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। एकाध शब्द एक वचन है अतः एकाध के साथ बात होगा, बातें नहीं, तथा है के स्थान पर है लिखा जाएगा। यहाँ पे बिंदी का ध्यान रखिएगा। मात्राएं और शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर वर्तनी शुद्धि में। 117 नंबर अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त आदमियों त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है जो एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, अतः वाक्य में आदमियों के स्थान पर आदमी होना चाहिए। 118 नंबर अशुद्ध वाक्य, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। शुद्ध वाक्य, पिछले वर्ष, गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। व्याख्या है, वाक्य में अगले का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अगले का प्रयोग तब होगा जब भविष्य काल की बात कही जाएगी, जबकि इस वाक्य में भूतकाल की बात हो रही है तो अगले के स्थान पर पिछले अथवा गत का प्रयोग करना उचित होगा। 119 नंबर अशुद्ध वाक्य, यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। इसका शुद्ध रूप है, यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में प्रातः काल के समय का प्रयोग गलत है। प्रातः काल स्वयं समय को परिभाषित कर रहा है, अतः के समय का प्रयोग उचित नहीं है। 120 नंबर अशुद्ध वाक्य, आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया, तो यहाँ पे समय नहीं रहा क्योंकि प्रातः काल ही समय का बोध करा दे रहा है। इसका शुद्ध वाक्य है, आज मैं प्रातः काल वहाँ गया। 121 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं प्रातः काल के समय आऊँगा। शुद्ध वाक्य, मैं प्रातः काल आऊँगा। 122 नंबर अशुद्ध वाक्य, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। इसका शुद्ध रूप है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेकों नहीं होगा, अगर कहीं भी वाक्य में अनेकों दिख गया तो वो मतलब पूरा गलत हो जाएगा वाक्य, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन वाला ये वर्ड है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनेक स्वयं बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, अतः अनेकों का प्रयोग अनुचित है। 123 नंबर अशुद्ध वाक्य, अनेकों बार देख चुका हूँ। शुद्ध वाक्य, अनेक बार देख चुका हूँ। 124 नंबर अशुद्ध वाक्य, वहाँ अनेकों लोग थे, तो यहाँ गलत हो जाएगा, वहाँ अनेक लोग थे। शुद्ध वाक्य है, वहाँ अनेक लोग थे।
125 नंबर अशुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये गलत हो गया। अनेकों। शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 126 नंबर अशुद्ध वाक्य, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। शुद्ध वाक्य, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। 127 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। शुद्ध वाक्य, मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। 128 नंबर अशुद्ध वाक्य, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। शुद्ध वाक्य, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। 129 नंबर अशुद्ध वाक्य, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। शुद्ध वाक्य, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त स्पष्टीकरण करने के लिए के स्थान पर स्पष्टीकरण देने के लिए का प्रयोग होना चाहिए या स्पष्टीकरण के लिए। 130 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे, तो यहाँ पे खरीदी होगा। शुद्ध वाक्य, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। चूंकि वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में प्रयोग हुआ है और स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया खरीदी होनी चाहिए। मतलब खरीदे के स्थान पे खरीदी होना चाहिए। 131 नंबर अशुद्ध वाक्य, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। शुद्ध वाक्य, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण वजनदार का प्रयोग अशुद्ध है, इसके स्थान पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। 132 नंबर उसका गुस्सा उबल रहा था। शुद्ध वाक्य, उसका गुस्सा उफान पर था। व्याख्या, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में उबल रहा के स्थान पर उफान पर होना चाहिए। 133 नंबर अशुद्ध वाक्य, आम और कलम शब्द संज्ञा है। शुद्ध वाक्य, आम और कलम संज्ञा है। व्याख्या, वाक्य में शब्द का प्रयोग असंगत है, इस वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुवचन का प्रयोग होने के कारण है का प्रयोग होना चाहिए। 134 नंबर अशुद्ध वाक्य, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। शुद्ध वाक्य, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। यहाँ पे मुझे आज, मेरी बहन नहीं, यहाँ पे अपनी बहन होगा। व्याख्या, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मेरे के स्थान पर अपनी होना चाहिए। 135 नंबर अशुद्ध वाक्य, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। शुद्ध वाक्य, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त शपथ त्रुटिपूर्ण है, शपथ के स्थान पर ध्वज होना चाहिए। 136 नंबर अशुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। शुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। व्याख्या, वाक्य में आशा का प्रयोग अनुचित है, सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है, जबकि इस वाक्य में अनुत्तीर्ण के लिए भय या आशंका का प्रयोग होना चाहिए। 137 नंबर अशुद्ध वाक्य, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। शुद्ध वाक्य, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग परस्पर है, तो यहाँ एक दूसरे भी है, तो यहाँ पे परस्पर नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में परस्पर तथा एक दूसरे दोनों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, अतः दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए।
138 नंबर अशुद्ध वाक्य, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। शुद्ध वाक्य, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यहाँ भी परस्पर और एक दूसरे दोनों साथ में आ गया है। 139 नंबर अशुद्ध वाक्य, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचा नहीं, बनाया जाता है। शुद्ध वाक्य, राजेश्वर चित्र बना रहा है। व्याख्या है, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। खींच के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि चित्र खींचा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। 140 नंबर अशुद्ध वाक्य, सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। शुद्ध वाक्य, सुधीर कुख्यात है। व्याख्या, वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि है, क्योंकि आपराधिक कार्यों में कुख्यात का प्रयोग उचित होगा। बुरी तरह से प्रसिद्ध के स्थान पर कुख्यात होना चाहिए। 141 नंबर अशुद्ध वाक्य, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। शुद्ध वाक्य, दवात मत छुओ टूट जाएगी। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त शब्द यह का प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में यह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य आदेशात्मक है। 142 नंबर, उसे बीना बजाना नहीं आता है। बीना नहीं, वीणा होगा। शुद्ध वाक्य, उसे वीणा बजाना नहीं आता। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। बीना के स्थान पर वीणा का प्रयोग होना चाहिए। 143 नंबर अशुद्ध वाक्य, कमीज की आस्तीन फटी है। शुद्ध वाक्य, कमीज की आस्तीन फटी है। यहाँ पे आस्तीन है, यहाँ पे आस्तीन होगा, तो मात्रा का ध्यान रखिएगा। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आस्तीन के स्थान पर आस्तीन होना चाहिए। 144 नंबर अशुद्ध वाक्य, चहार दीवारी के उस पार खाई है। शुद्ध वाक्य, चहार दीवारी के पार खाई है। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त उस का प्रयोग असंगत है। वाक्य में उस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 145 नंबर अशुद्ध वाक्य, नायक का पति विदेश में है। शुद्ध वाक्य, नायिका का पति विदेश में है। व्याख्या, वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। नायक के स्थान पर नायिका होना चाहिए। 146 नंबर अशुद्ध वाक्य, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। शुद्ध वाक्य, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान मतलब नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। व्याख्या, वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। नारी के स्थान पर नाड़ी होना चाहिए। 147 नंबर अशुद्ध वाक्य, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। शुद्ध वाक्य, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। व्याख्या है, वाक्य में ज़्यादा का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों मकानों की तुलना हो रही है। इसके लिए वाक्य में बेहतर शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। 148 नंबर अशुद्ध वाक्य, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। शुद्ध वाक्य, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। व्याख्या, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में का के स्थान पर के होना चाहिए। 149 नंबर अशुद्ध वाक्य, डाल में चिड़िया बैठी है। तो डाल में नहीं, डाल पर होगा। शुद्ध वाक्य, डाल पर चिड़िया बैठी हैं। व्याख्या, वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। यह में के स्थान पर विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। 150 नंबर अशुद्ध वाक्य, वह विलाप करके रोने लगी। शुद्ध वाक्य, वह विलाप करने लगी। तो 150 क्वेश्चन हो गया है। तो आज हम इतना रहने देते हैं, अब इसके आगे कल करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।